साल 1986 में चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंशर एक छोटी सी लड़की जीन ग्रे के घर पहुंचते हैं। दोनों उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि जीन कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि एक बेहद पावरफुल म्यूटेंट है। इसलिए वो चाहते हैं कि जीन उनके एक्स मैंशन में आकर अपनी पावर्स को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखे। जीन के पेरेंट्स पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन जेवियर उन्हें समझाता है कि अगर जीन को सही गाइडेंस नहीं मिली तो उसकी पावर्स उसके लिए भी खतरा बन सकती हैं। और यहीं से जीन की म्यूटेंट जर्नी शुरू हो जाती है। 10 साल बाद एक और शॉकिंग सीन देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलिस्ट वॉरेन वर्थिंगटन 2 अपने बेटे वॉरेन को देखता है, जिसके शरीर से बड़े बड़े पंख निकल आए हैं। बेचारा वॉरेन अपने विंग्स काटने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो नॉर्मल इंसान बन सके, लेकिन भाई विंग्स काटने से म्यूटेंट पावर अनइंस्टॉल नहीं होती। ये कोई मोबाइल ऐप नहीं है। प्रेजेंट डे में वर्थिंगटन लैब्स पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करती है। उनका दावा होता है कि उन्होंने एक ऐसी क्योर बना ली है जो म्यूटेंट्स के एक्स जीन को खत्म कर सकती है। मतलब अगर कोई म्यूटेंट अपनी पावर्स नहीं चाहता तो वो इंजेक्शन लगवाकर बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन सकता है। इस क्योर का सोर्स है जिमी नाम का एक छोटा म्यूटेंट लड़का, जिसे अल्काट्राज आइलैंड की फैसिलिटी में रखा गया है। कुछ म्यूटेंट्स इस क्योर को अपनी नई जिंदगी का मौका मानते हैं, खासकर रोग, क्योंकि उसकी पावर की वजह से वो किसी इंसान को बिना नुकसान पहुंचाए छू भी नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ मैग्नीटो इस क्योर को एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। उसके हिसाब से आज लोग इसे चॉइस कह रहे हैं, लेकिन कल सरकार इसे मजबूरी बना देगी और फिर म्यूटेंट्स का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मैग्नीटो फिर से ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स बनाता है। पायरो उसकी मदद करता है और कैलिस्टो समेत कई नए म्यूटेंट्स उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। उनका पहला मिशन होता है मिस्टिक को छुड़ाना, जिसे एक मोबाइल प्रिजन में रखा गया है। अटैक के दौरान वो मल्टीपल मैन और जगरनॉट को भी आजाद कर देते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मिस्टिक मैग्नीटो को बचाने के लिए उसके सामने आने वाली क्योर डार्ट खुद झेल लेती है। इंजेक्शन लगते ही उसकी सारी म्यूटेंट पावर्स खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। अब उम्मीद तो यही होती है कि मैग्नेटो अपनी सबसे लॉयल साथी की मदद करेगा, लेकिन नहीं, भाई सीधे उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है। लॉयल्टी का ऐसा रिटर्न गिफ्ट देखकर मिस्टिक भी सोच रही होगी गलत आदमी पर इन्वेस्टमेंट कर दी। उधर स्कॉट समर्स अभी तक जीन ग्रे की मौत का गम नहीं भूल पाया होता। वो अल्कली लेक पहुंचता है जहां जीन की सपोजिडली मौत हुई थी। अचानक जीन उसके सामने वापस आ जाती है। स्कॉट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन अगले ही पल जीन की अनकंट्रोलेबल पावर्स जाग जाती हैं और वो स्कॉट को मार देती है। प्रोफेसर जेवियर को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो लोगन और स्टॉर्म को अल्कली लेक भेजता है। वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ उड़ते हुए पत्थर, स्कॉट का चश्मा और बेहोश जीन मिलती है। स्कॉट का कोई नामो निशान नहीं होता। जीन को एक्स मैंशन लाया जाता है। जेवियर लोगन को सच्चाई बताता है कि जब जीन ने अपनी जान देकर सबको बचाया था, तभी उसके अंदर छुपी हुई एक बेहद डेंजरस पर्सनालिटी आजाद हो गई थी, फिनिक्स। जेवियर पहले से जानता था कि फिनिक्स की पावर लगभग गॉड लेवल है, इसलिए उसने सालों पहले टेलीपैथिकली उसे जीन के दिमाग में दबा कर रखा था। लोगन ये सुनकर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि जेवियर ने जीन के दिमाग के साथ गलत किया, लेकिन जब जीन होश में आती है तब साफ हो जाता है कि अब वो पहले वाली जीन नहीं रही। फिनिक्स पूरी तरह जाग चुकी है। वो लोगन को आसानी से बेहोश कर देती है और अपने पुराने घर चली जाती है। कैलिस्टो मैग्नीटो को जीन के वापस आने की खबर देती है। मैग्नीटो तुरंत उसे अपनी साइड में लाने निकल पड़ता है। उसी समय एक्समैन भी ग्रे हाउस पहुंच जाते हैं। जेवियर और मैग्नीटो दोनों जीन को समझाने की कोशिश करते हैं। एक उसे बचाना चाहता है, दूसरा उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन फिनिक्स किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। उसकी पावर एक्सप्लोड करती है। पूरा घर उठ जाता है और प्रोफेसर जेवियर उसकी एनर्जी के सामने पल भर में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एक्समैन की सबसे बड़ी उम्मीद यहीं खत्म हो जाती है। जीन फिर मैग्नीटो के साथ चली जाती है। FBI अब पावरलेस हो चुकी मिस्टिक से पूछताछ करती है और मैग्नीटो के हाइड आउट का पता लगा लेती है। लेकिन जब एजेंट्स वहां पहुंचते तो पता चलता है कि पूरा कैंप मल्टीपल मैन की कॉपीज से भरा हुआ था। असली ब्रदरहुड तो पहले ही निकल चुकी होती है। मैग्नीटो का असली टारगेट है अल्काट्राज आइलैंड, जहां क्यों बनाई जा रही है। और भाई एंट्री भी ऐसी करता है कि हॉलीवुड भी ताली बजा दे। अपनी मैग्नेटिक पावर्स से वो पूरा गोल्डन गेट ब्रिज उखड़ सीधे अल्काट्राज तक पहुंचा देता है। ट्रैफिक पुलिस शायद उस दिन छुट्टी पर रही होगी। ब्रदरहुड के म्यूटेंट्स और एक्समैन आमने सामने आ जाते हैं। उनकी संख्या देखकर लगता है जैसे मैग्नेटो ने पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बुला लिया हो। जिमी को मारना था कि क्योर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन किटी प्राइड अपनी फेजिंग पावर से जिमी को बचा लेती है और जगरनॉट कोच कमा देती है। कोलोसस से कहता है कि उसे मैग्नेटो की तरफ पूरी ताकत से फेंके। कोलोसस उसे मिसाइल की तरह उछाल देता है। लोगन मैग्नेटो को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसी मौके का फायदा हैंक मकॉय यानी बीस्ट मैग्नेटो को क्योर इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्शन लगते ही मैग्नेटो की सारी मैग्नेटिक पावर्स खत्म हो जाती है। पहली बार मैग्नेटो कुल पावरलेस हो जाता है। तभी आर्मी जीन पर हमला कर देती है। कुछ पल पहले तक लोगन उसे शांत करने में कामयाब हो गया था, लेकिन
लेकिन गोलियों की आवाज सुनते ही फीनिक्स फिर जाग जाती है और इस बार उसका गुस्सा किसी के बस की बात नहीं होता। फीनिक्स अपनी पावर्स से पूरे अल्काट्राज को तबाह करना शुरू कर देती है। सोल्जर्स, म्यूटेंट्स, बिल्डिंग्स, जो भी उसके सामने आता है सब उसकी एनर्जी में खत्म होने लगता है। लोगन समझ जाता है कि उसे रोकने वाला सिर्फ वही है, क्योंकि उसके हीलिंग फैक्टर और एडामेंटियम स्केलेटन की वजह से वो फीनिक्स की डेडली एनर्जी को कुछ देर तक सह सकता है। लोगन धीरे धीरे जीन की तरफ बढ़ता है। हर कदम पर उसका शरीर टूट रहा होता है, स्किन जल रही होती है, लेकिन हीलिंग फैक्टर उसे बार बार जिंदा रखता है। आखिरकार जीन कुछ सेकंड के लिए फीनिक्स पर कंट्रोल हासिल कर लेती है। आंसुओं के साथ वो लोगन से कहती है कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे मार दे, क्योंकि यही दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है। लोगन भारी दिल से अपने एडामेंटियम क्लॉज निकालता है और सीने में घोंप देता है। जीन ग्रे और फीनिक्स दोनों की मौत हो जाती है। लोगन उसे अपनी बाहों में पकड़ कर होता है। हीरो होना कभी कभी सच में से पेनफुल जॉब होती है। कुछ समय बाद दुनिया बदल चुकी होती है। म्यूटेंट्स को आखिरकार उनके राइट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर एक्सेवियर के बिना भी एक्सपेंशन चलता रहता है और स्टॉर्म उसकी नई हेड मिस्ट्रेस बन जाती है। हैंक मकॉय को यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का एम्बेसडर बनाया जाता है। मब्बीस्ट ब्लडाइकम और डिप्लोमेसी ज्यादा करे रोग बॉबी ड्रेक को बताती है कि उसने क्यों ले ली। अब वो बिना किसी डर के किसी को चूज करती है। बॉबी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन आखिर में दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। पहली बार रोग बिना किसी को आईसीयू भेजे किसी का हाथ पकड़ पाती है। दूसरी तरफ मैग्नीटो अकेला सैन फ्रांसिस्को में चेस खेल रहा होता है। अब वो एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखता है, लेकिन जब वो चेस पीस को हल्का सा हिलाने की कोशिश करता है तो वो मोहरा बहुत हल्का सा मूव करता है। यानी शायद उसकी पावर्स पूरी तरह गई नहीं है, बस बहुत कमजोर हो गई है। मिड क्रेडिट सीन में मोयरा मैकटैगर्ट एक कोमा पेशेंट को चेक करने जाती है। अचानक वो पेशेंट जेवियर की आवाज में उससे बात करता है। मोयरा पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। यानी प्रोफेसर जेवियर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मार्वल और एक्समैन की दुनिया में अगर कोई कैरेक्टर मर जाए तो फैंस पहले पॉपकॉर्न खाते हैं, दुख बाद में मनाते हैं।